गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी
नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। मैंने मेरे जीवन के सब अनुभव 8 दिन आपको बताए हैं। आपको अच्छे लगे हो, आपको बुरे लगे हो, आपने उसको माना हो, आपने न माना हो, लेकिन मैंने प्रामाणिकता के साथ बताए। और सत्य बताते समय सत्य के वाइब्रेशंस आपने महसूस किए। जब आदमी सत्य बोलता है ना, सत्य की शक्ति उसके पीछे रहती है, एनर्जी रहती है, वाइब्रेशंस रहते हैं। एक एक शब्द में वाइब्रेशंस का फ्लो रहता है। कोई पुस्तक लेके नहीं बैठा हूं, कोई किताब खोल के नहीं बैठा हूं, कोई अध्याय पढ़ के नहीं सुना रहा हूं। ये मेरे जीवन के किताब के अध्याय आपको खोल के सुन के बताए। जो जीवन में अनुभव आए वो बताए। तो सारी भाषा हृदय से हृदय तक की भाषा थी। जो ऊपर से आता था, गुरुदेव प्रेरणा देते थे, वो बताता था। स्वादिष्टान से कोई पुस्तक को याद करने की आवश्यकता नहीं थी। कोई निर्जीव बीच में आया ही नहीं। सारा सजीव, सादा, जीवंत। अनेकों पुस्तकें पढ़ने के बाद भी आज विश्व में लोग इसकी ओर इसीलिए आकर्षित है क्योंकि ये सजीव है। अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस, यही मेरा मार्गदर्शन आगे करते रहते हैं। प्रत्येक दिन उसमें एक अनुभव की वृद्धि हो जाती है। रोज नए नए अनुभव उसमें जुड़ते जाते हैं। इसलिए आप भी अपनी अनुभूति को, अपने अनुभव को गुरु बनाओ। फिर क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसका सब ज्ञान आपको आपके भीतर से ही होना शुरू हो जाए। एक बार
सजीव पुस्तकें पढ़ने की आदत डालो, निर्जीव पुस्तकें पढ़ी नहीं जाएगी। कई बार मेरे को कई साधक बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें भेंट करते हैं। मैं भी कभी खोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन खोलने के बाद में पढ़ते ही नहीं आता हूँ। एक बार सजीव ज्ञान का आनंद लेके देखो, निर्जीव ज्ञान वैसे ही समाप्त हो जाए। कई बार नौकरी करने वाली बहनें मुझे कंप्लेन करती है, स्वामी जी पहले नौकरी में जाती थी, सहेलियों से गप्पे मारती थी, बातचीत करती थी, बड़ा आनंद आता, बड़ा मजा आता। आजकल सहेलियों के बीच में बैठती हूँ, मजा ही नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? मैंने उनको कहा, वो सहेलियाँ एक दूसरे की निंदा करती थी, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करती थी, ऐसी निर्जीव बातें करती थी जिस बातों में कोई एनर्जी नहीं थी, कोई वाइब्रेशंस नहीं था, कोई चैतन्य नहीं था। अब तुझे चैतन्य का ज्ञान हो गया है, वाइब्रेशंस का ज्ञान हो गया है। और वाइब्रेशंस का ज्ञान होने के बाद वो निर्जीव बातों से तेरा रस समाप्त हो गया। आपको लगता होगा, और कई साधकों को भी लगता है, कि भारत एक बड़ा विशाल देश है, यहाँ इतनी बड़ी संख्या में साधक होने के बाद आप छोटे छोटे शिविर लेने के लिए अलग अलग देशों में क्यों जाते? इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। बहनों को घर की भाषा में समझाऊं तो जब रोटी का डब्बा खोलते हैं तो डब्बे पे पांचों तरफ से वजन डालते हैं और फिर घुमाते हैं तो डब्बे का ढक्कन खुल जाता है। लेकिन वो रोटी के डब्बे पे एक जगह तुम कितना भी प्रेशर दो, डब्बा नहीं खुल सकता। आपको पांचों उंगलियां रख के पांचों जगह प्रेशर देना पड़ेगा, तब जाके वो डब्बे का ढक्कन खुलेगा। तो मेरे गुरुदेव की तो विश्व चक्र को क्रियान्वित करने की इच्छा है। वो सब जगह जाके क्रियान्वित किए बिना पूर्णतः खुल नहीं सकता। संख्या का उसमें कोई मायना नहीं है। मायना है आप उस जगह जाके कैसे क्रियान्वित करते हो। विश्व चेतना का आदान प्रदान हो रहा है। मैं किसी देश से जाता हूं तो अकेला नहीं जाता, साथ में 80,000 लोग रहते हैं। लेकिन उस जगह की चेतना से वही लोग जुड़े रहते हैं जो मुझसे कनेक्टेड रहते हैं, मुझसे संबंधित रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के दौरे में ऐसे
सभी साधकों को मैं मेरे चित्त में लेके रोज समुद्र स्नान करता था। और समुद्र स्नान करते समय समुद्र से ये प्रार्थना करता था, मेरे सब साधकों का ऑरा स्वच्छ हो जाए, मेरे सब साधकों का ऑरा पवित्र हो जाए। मैं तो सबको एक जैसा व्यवहार करता था, सबके लिए प्रार्थना करता था, सबके लिए प्रेयर करता था। लेकिन मेरी प्रार्थना उन्हीं साधकों के लिए फलीभूत होती थी जो उस समय मुझसे कनेक्टेड रहते थे। बाद में कई साधकों ने बताया, स्वामी जी उन दिनों में पता नहीं क्या होता था, सवेरे उठते थे एकदम फ्रेश, एकदम प्रसन्न। इसलिए होता था क्योंकि उनको चित्त में लेके मैं वहां समुद्र स्नान करता था। जिस प्रकार से एक टीवी केंद्र से कोई कार्यक्रम रिलीज हो रहा हो, तो घर के उसी टीवी में वो देख सकता है जो टीवी ऑन हो। ठीक उसी प्रकार से मैं जब ध्यान साधना करता हूं, पूरा स्वच्छ करता हूं, तब सभी साधकों के लिए सामूहिक प्रार्थना करता हूं। सिर्फ कुछ साधक ले पाते हैं, कुछ साधक नहीं ले पाते। इसलिए नियमित ध्यान साधना करो। तो जैसी प्रगति होते हुए आपको पंथ की दिख रही है, वैसी ही प्रगति आपकी स्वयं की भी होगी। हर साल थर्मामीटर लगा के देखो, पंथ की इतनी प्रगति हुई, मेरी हुई कि नहीं हुई इसके साथ में। नहीं हुई मतलब मैं ठीक से जुड़ा नहीं हूं। आपका जुड़ना अति आवश्यक है। और हम जुड़े तभी रह सकते हैं जब हम पूर्णतः नतमस्तक हो, हमारा आज्ञा चक्र हो और गुरु के चरण हो, बस। आज का चक्र सहस्त्रार चक्र है। सहस्त्रार चक्र इन चक्रों की मालिका में सर्व ऊपर है। आपका यहाँ तालु बाग रहता है, वहाँ पे सहस्त्रार चक्र है। और वहाँ पहुँचने के बाद सारी दिखने की प्रक्रिया बंद हो जाती है, अनुभूति की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसीलिए संत कबीर ने कहा है, शून्य शिखर पे अनहत बाजे। जब आपके कुंडलिनी का अनहत का नाद आपके सहस्त्रार पे आपको सुनाई आने लगे, तो समझ लीजिए आप सहस्त्रार तक पहुंच गए। और सतत कम से कम 3 साल अगर आप ध्यान साधना करते हैं, तो 3 साल में आपका सहस्त्रार ओपन हो जाता है, सहस्त्रार खुल जाता है।
और सहस्त्रार खुलने के बाद जैसे खाली खंबे को आप कान लगाओ तो अंदर से खाली एक आवाज सुनाई आती रहती। ऐसी आवाज ही आपके भीतर से गूंजना शुरू हो जाती है। आप किसी से बात कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए बंद हो गई। आप कोई बात सुन रहे हैं, थोड़ी देर के लिए बंद हो गई। वो बंद नहीं होती, सिर्फ आपका चित्त उस आवाज को से चला जाता है। बाकी पूरे समय उसका नाद आपको अंदर से सुनाई आता है। उसको ब्रह्म नाद कहते हैं। फिर कोई विचार आएंगे नहीं, कोई चिंताएं होगी नहीं, कुछ नहीं होगा। आप आपके मस्ती में मस्त रहेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति प्राप्त होने के लिए नियमित ध्यान साधना की आवश्यकता है। और सहस्त्रार चक्र पे बिना जीवंत गुरु के पहुंच ही नहीं सकते। आप बोलोगे बार बार जीवंत गुरु क्यों करते रहते? लेकिन आप ही देखो ना, एखादी पुस्तक में गाय का चित्र आपने देखा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी मिलेगी। गाय को 2 सींग होते हैं, एक पूँछ रहती है, 4 पैर रहते हैं, लाल रंग की गाय होती है, सफ़ेद रंग की रहती है, काले रंग की रहती है। और जानकारी लोगे तो मालूम पड़ेगा वो दूध भी देती है। वो दूध पीने से मीठा मीठा लगता है। लेकिन ये पुस्तक की गाय का चित्र आपको गाय पहचानने में तो मदद कर सकता है, लेकिन दूध नहीं पिला सकता। एक गधा और गाय घूम रहे हैं तो पहचान जाओगे ये गाय है, क्योंकि आपने चित्र देखा हुआ है, आपको जानकारी है। गधा कौन सा है, गाय कौन सी है, घोड़ा कौन सा है, गाय कौन सी है, पहचान जाओगे। तो पुस्तकें आपको पहचानने में मदद कर सकती है कि गाय कैसी होती है, लेकिन पुस्तक की गाय आपको दूध नहीं दे सकती। अगर आपकी इच्छा है सिर्फ जानकारी तक है तब तो ठीक है, जानकारी ले ली काफी होगी। लेकिन अगर आपकी इच्छा दूध पीने की है तो पुस्तक की गाय से काम न चलेगा, चित्र की गाय से काम न चलेगा। आपको उसके लिए जीवंत गाय तक पहुंचना ही होगा। तो जो कुछ पुस्तकों का ज्ञान आपने प्राप्त किया, पुस्तकों से जो जानकारी आपने प्राप्त की, उसी में अगर आप तृप्त हो गए होते तो आज यहाँ नहीं आते। आपका यहाँ आना इस बात का प्रतीक है कि आप सिर्फ गाय की जानकारी लेने में रुचि नहीं रखते, गाय का दूध पीने में रुचि रखते। इसलिए जीवंत गाय के पास आए। इसीलिए अनुभूति प्राप्त करने के लिए जीवंत गुरु की आवश्यकता है। प्रत्येक समय में जीवंत गुरु विद्यमान होते ही हैं। उनके चोले अलग अलग हो, उनके कपड़े अलग अलग हो, ये सब अलग अलग हो सकता है, लेकिन भीतर की स्थिति
एक ही है। एक ही शुद्ध इच्छा लेके वो आते हैं आपके जीवन में कि आपकी आत्मोन्नति हो जाए। ऐसे गुरु आपको आपके जीवन काल में मिले और मिलने के बाद आप उसको पहचान सको, इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती। पहचानना आवश्यक है और उसे पहचानने के लिए सुपात्र स्थिति भीतर होने की आवश्यकता है। हीरा पड़ा हुआ मिला तो भी वो हीरा है, वो जानने की तो स्थिति होना चाहिए। ये तो कांच का टुकड़ा समझ करके फेंक दोगे। इसलिए जीवंत गुरु मिला तो भी पहचानते आना चाहिए ना। जीवंत के गुरु की पहचान देह से नहीं, आत्मा से होती है। अपने आत्मा को गुरु बनाओ और आत्मा को पूछो। अगर आत्मा कहती है यही मेरा गुरु है तो यही आपका गुरु है। अगर आत्मा कहती है ये तेरा गुरु नहीं है तो शांत मत बैठो, खोजो उस गुरु को जो आपका गुरु है, क्योंकि वहां तक पहुंचे बिना दूध पीने को नहीं मिलेगा। अगर मैं आपका गुरु हूं, आपकी सारी खोज यहां समाप्त हो गई है, तो दूध पीना शुरू करो। और अगर खोज समाप्त न हुई हो तो आज से उस गुरु को खोज में चले जाओ जो गुरु की खोज आपकी आत्मा करना चाहती है। अगर मैं आपका माध्यम हूं तो मेरे माध्यम से आपको मिलेगा। मैं आपका माध्यम नहीं हूं तो आपको मेरे माध्यम से नहीं मिलेगा। प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति
विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्ति एव शान्ति सामा शान्ति एधि ॐ शान्ति 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 सर्व इष्टसु शान्ति भवतु।